मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी भाग 2। मेवाड़ के ग्रंथ वीर विनोद में छापामार युद्धों के दौरान घटित कुछ घटनाएं हुई थी। एक दिन महाराणा प्रताप सिंह किसी पहाड़ी पर फूस के झोपड़ों में अपनी रानियों सहित रह रहे थे। मैं बरसने लगा। उस समय महाराणा प्रताप एक झोपड़ी में हाथ में तलवार लिए होशियार बैठे थे और दूसरे छप्पर में कुंवर अमर सिंह मौजूद थे। जब ऊपर से पानी टपकने लगा तो कुंवर रानी ने लंबा सांस खींचकर कहा कि हम इस दुख से कभी पार उतरेंगे या नहीं। तब महाराज कुमार अमर सिंह ने जवाब दिया कि हम क्या करें, हम दाजीराज के बरखिलाफ नहीं जा सकते। वीर विनोद में आगे लिखा है कि कुंवर और कुंवरानी की बातें सुनकर महाराणा प्रताप ने सवेरे उठकर जब सरदारों को बुलाया और रात को सुनी हुई बात के इशारे स्वरूप कुंवर अमर सिंह को ताना मारते हुए सरदारों से कहा कि अमर सिंह तो आराम पसंद करते हैं, मेरे पीछे यह बादशाही ताबेदारी कबूल करके किलत पहनेगा। यह सुनकर कुंवर अमर सिंह बहुत शर्मिंदा हुए पर कुछ न बोले, लेकिन मन में कुछ मजबूत इरादा किया कि मैं कभी बादशाह का फरमानदार नहीं बनूंगा। इस घटना की वास्तविकता का ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु यह संभव है कि कुंवर अमर सिंह के हृदय में उस भयंकर संघर्ष के दौरान कमजोरी के भाव आए हो। यदि इस घटना में थोड़ी सी भी वास्तविकता मानी जाए तो ये भी घटना महाराणा प्रताप के दिव्य विजय अभियान से पूर्व की रही होगी। इस घटना के पश्चात कुंवर अमर सिंह अनेक युद्धों में महाराणा प्रताप के साथ ही रहे और वीरता दिखाई। यह महाराणा प्रताप का विश्वास ही था, तभी उन्होंने कुंवर अमर सिंह को दिव्य युद्ध व अन्य लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व सौंपा। अक्टूबर 1582 ईस्वी में विजयदशमी के दिन दिवेर का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ का सेनापति घोषित किया। अकबर के सेनापति सुल्तान खां का सामना कुंवर अमर सिंह से हुआ। कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले से इतना भीषण प्रहार किया कि भाला इतने तेज वेग से मारा था कि सुल्तान खां के कवच, छाती व घोड़े को भेदते हुए जमीन में घुस गया और वहीं फंस गया। टोप उड़ियो बख्तर उड़ियो, सुल्तान खां रे जद भालो मारियो, राणो अमर यूं लड़ियो दिवेर में, जो भीम लड़ियो महाभारत में। सुल्तान खां मरने ही वाला था कि तभी वह महाराणा प्रताप आ पहुँचे। सुल्तान खां ने कुंवर अमर सिंह को देखने की इच्छा महाराणा प्रताप के सामने रखी तो महाराणा ने किसी और राजपूत को बुलाकर सुल्तान खां से कहा कि यही अमर सिंह है। सुल्तान खां ने कहा कि नहीं, ये अमर सिंह नहीं है, उसी को बुलाओ। तब महाराणा ने कुंवर अमर सिंह को बुलाया। सुल्तान खां ने कुंवर अमर सिंह के वार की सराहना की। महाराणा ने सुल्तान खां को तकलीफ में देखकर कुंवर अमर सिंह से कहा कि यह भाला सुल्तान खां के जिस्म से निकाल दो। कुंवर अमर सिंह ने खींचा पर भाला न निकला तो महाराणा ने कहा कि पैर रखकर खींचो। तब कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां की छाती पर पैर रखकर भाला निकाला। 1586 से 87 ईस्वी के बीच मुगल थाने 36 मुगल थाने उखाड़ फेंके, उनमें कुंवर अमर सिंह ही सेनापति थे। एक दिन तो कुंवर अमर सिंह ने गजब की तेजी दिखाते हुए 5 मुगल थाने उखाड़ फेंके। कुंवर अमर सिंह ने मोही, मदारिया, आमेर, देवगढ़ वगैरह मुगल थानों पर आक्रमण किए हुए विजय प्राप्त की। कुंवर अमर सिंह द्वारा गुजरात के शाही थानों पर आक्रमण। जब मेवाड़ में तैनात अधिकतर मुगल थानों पर विजय प्राप्त कर ली तो महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में एक सेना गुजरात की तरफ भेजी। कुंवर अमर सिंह ने गुजरात के शाही थानों को चीरते हुए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और 70,000 रुपये दंड स्वरूप वसूल करके महाराणा प्रताप को भेंट किए। कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि राणा अमर अपने पिता प्रताप व अपने कुल का सुयोग्य वंशधर था। यह वीर पुरुष के समस्त शारीरिक और मानसिक गुणों से संपन्न था। मेवाड़ के राजाओं में सबसे अधिक ऊंचा और बलिष्ठ था। वह उदार और पराक्रम आदि सद्गुणों के कारण सरदारों को और न्याय व दयालुता के कारण अपनी प्रजा को प्रिय था। प्रसिद्ध इतिहासकार ओझा लिखते हैं कि महाराणा अमर सिंह नीतिज्ञ, दयालु, विद्वानों के आश्रयदाता, न्यायी व सुकवि थे। ये अपने पिता महाराणा से भी अधिक लड़ाइयाँ लड़े, किंतु अंत में मजबूरी के चलते संधि के कारण इनकी ख्याति भारत में वैसी न हुई जैसी इनकी पिता की हुई। कबीरदास समलदास ग्रंथ वीर विनोद में लिखते हैं कि महाराणा अमर सिंह का कद लंबा, रंग गेरुआ, आँखें बड़ी, चेहरा रोबदार और मिजाज तेज था। वे दयावान, सच्चे व मिलनसार दोस्ती के पूरे पराक्रम इकरार को पूरा करने वाले थे।